पुराने लोग थे जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, प्राचीन भारतीय सभ्यता है, जो सनातन का ज्ञान है, उसको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईगल वो 3 किलोमीटर दूर से अगर कोई खरगोश कान हिला रहा है तो उसको देख सकता है। इसी प्रकार ईगल की आई यूवी लाइट को भी देख सकती है। दैट मीन्स कि अगर किसी एनिमल ने या उसके प्रे ने कोई यूरिन पास किया है तो यूरिन की जो भी लाइट की रिफ्लेक्शन है वो अलग होती है, उसको देख के वो अपने प्रे तक पहुंच जाता है। इसी तरह हॉर्स, कैट्स एंड डॉग्स, इनका नाइट विजन ह्यूमन बींग से यानी हम लोगों से बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनका कलर विजन वीक होता है। दे आर नॉट एबल टू डिसाइफर रेड एंड ग्रीन कलर्स। दरअसल मेरा ये वीडियो एनिमल और ह्यूमन बींग्स के विजन के बारे में, ये वीडियो तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। मुद्दे की बात बस इतनी है, कुछ चीजें जानवरों को दिखती हैं, इंसानों को नहीं। कुछ इंसानों को दिखती हैं, कुछ जानवरों को नहीं, और कुछ इनमें से किसी को भी नहीं दिखती। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, रडार्स, टेलीस्कोप्स इत्यादि को दिखती है, और कुछ इनमें से किसी को भी नहीं। कुछ स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऐसा होता है जिसको 5 परसेप्टरी सेंसेस परसीव ही नहीं कर सकते, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए इनको जाना जा सकता। शायद इसी को पश्चिमी विज्ञान ने डार्क मैटर का नाम भी दिया हुआ है। अर्थात यदि ह्यूमन कॉन्शियसनेस किसी अलग स्तर पर पहुंच जाए तो वो उस चीज को देख सके जिसको वो आज तक डार्क मैटर समझता आया। इसी बात को सनातन के विज्ञान ने प्राचीन काल में ही कोडिफाई किया हुआ है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल 1933 में वेस्टर्न साइंस में फ्रिट्ज ज़्विकी ऑफ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने टर्म कॉइन करी थी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वो कोमा गैलेक्सी, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोमा कोमा मतलब जो गैलेक्सी कोमा में पड़ी हुई टाइप्स में, उन्होंने फॉर व्हाटएवर रीजन उसका नाम कोमा दिया था। तो कोमा गैलेक्सी के क्लस्टर को ऑब्जर्व करके ग्रेविटेशनली उसका फील ज्यादा आ रहा है। एंड जो एनर्जी है, बाद में ये भी वेस्टर्न साइंस के जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, इन लोगों ने पाया कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रेजेंस है। मतलब जो चीज वो नहीं देख पा रहे हैं वो कॉस्मोस में वो उसको परसीव कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली इन नटशेल अगर हम जानना चाहें कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दरअसल है, ये बेसिकली वो कंपोनेंट है जिसके ग्रेविटेशनल ट्रेसेस तो आपको मिलते हैं। दैट मीन्स कि ये मैटर ग्रेविटेशनली तो बाकी नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। मैंने इसे नॉर्मल मैटर मींस विजिबल मैटर, इसके साथ इंटरेक्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन बाकी उसका कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएशनल ट्रेस किसी भी तरह से नहीं मिलता। ना वो किसी रडार में आता है, ना और किसी जरिए से उसको ह्यूमन बीइंग जो है वो जान पा रहा है, उसको देख पा रहा है थ्रू इट्स इंस्ट्रूमेंट्स और अदरवाइज। लेकिन ग्रेविटेशनली, थ्रू ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल बेंडिंग एटसेट्रा, या जो जिस वक्त ग्रेविटेशनल क्लस्टर्स बनते हैं और उनको ऑब्जर्व किया जाता है, तो उन क्लस्टर्स के जरिए पता लग रहा है कि जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मैटर और एनर्जी प्रेजेंट है। ये वेस्टर्न साइंस पहली थी जिसको पता लगा, और वो क्या वो सही थे या उनके पहले कोई था जिसको उन्होंने एक्चुअली कॉपी कर लिया है। हालांकि इससे नॉर्मल आदमी को इस साइंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मौजूदा आज तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिवाय एक इंटरेस्ट जनरेट करने के, या एक बेसिकली फॉर क्वेंचिंग दी नॉलेज क्वेस्ट काइंड ऑफ थिंग। उस तरह के अलावा बाकी कोई पृथ्वी के ऊपर लाइफ का इस डिस्कवरीज का या इस रियलाइजेशन का, अब इनमें से कितनी सही है कितनी गलत है, बड़ी सारी थ्योरीज और बहुत सारी रिसर्च अलग अलग टाइम पे लोग निकालते रहते हैं। और उसका जो बेसिस है वो भी जो न्यूटोनियन फिजिक्स का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो फेल हो गया, क्योंकि ये जब कैलकुलेट करते हैं कि किसी क्लस्टर के पास में या किसी अंडर एन ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन ग्रेविटी इतनी फर्क होनी चाहिए या इतनी आनी चाहिए, उससे डिफरेंट निकलती है, तो बोलते हैं कि नहीं आ रही है, तो डार्क मैटर है जिसको ये हमारे फॉर्मूले से काबू नहीं आ रहा, मैथमेटिकल मॉडल से नहीं आ रहा, ऑब्जर्वेशनली कुछ और निकल के आ रहा है, होना कुछ और चाहिए। ये सब जब इनके मैथमेटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल क्रिस क्रॉस जो है या उसका रिकंसिलेशन है, जब वो फेल हो जाता है तो बोलने लगते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की वजह से। इसके बारे में सनातन का जो प्राचीन ज्ञान है वो क्या कहता है? क्या उनको इस चीज का ज्ञान था? क्या उन्होंने डार्क मैटर के बारे में कुछ कहा है? तो बेसिकली ये वीडियो मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ, अदरवाइज डार्क मैटर, डार्क एनर्जी पे हम अलग से वीडियो भी एक बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग ये जान सकें कि जो पुराने लोग थे, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, प्राचीन भारतीय सभ्यता है, जो सनातन का ज्ञान है, उसको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से पता था, और वो उसको रियलाइज करते थे। वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस उसको देख सकती है या परसीव कर सकती है। तो उनके हिसाब से लगभग 1/4 पार्ट जो है सिर्फ हम देख सकते हैं, ह्यूमन स्पीसीज और ह्यूमन रेस, और बाकी जो 3/4 पार्ट है वो कॉस्मोस का, that is the अदृश्य और unperceivable part which is spread out in the space in a form that we cannot see। और यही बात लगभग मोटी मोटी बात ये लोग भी यही कहते हैं, वेस्ट के साइंस वाले, कि 80% जो है वो कहते हैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, और सिर्फ 20% विजिबल या परसीवेबल मैटर मौजूद है।
तो ये संभव है कि चूंकि पुरातन ज्ञान जो है वो पहले से चला आ रहा है, तो इनमें से किसी ने उसको पढ़ा, देखा या किसी तरह से उनको उसके बारे में पता लगा। मैं ये नहीं कहता कि अपना नाम जोड़ा उन्होंने, लेकिन ये संभव है कि उसको देख के उनको आइडिया लगा। जैसे कि ओपनहाइमर कहता था कि जो एटॉमिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट या जो वर्किंग थी, उसमें उसको भगवत गीता का एक श्लोक याद आया था। ओपनहाइमर के ऊपर भी हम वीडियोस बना चुके हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग 3-4 वीडियो हैं, आप चैनल में लॉग इन करके देख सकते हैं। उसको मैं लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इधर। ये जो सूक्ष्म विज्ञान है या जो क्वांटम साइंस है, ये सनातन की बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो इस वीडियो को अब मैं सम अप करते हुए, चूंकि हम डार्क मैटर के बारे में अलग से डिटेल में बात करेंगे, ऑन डिटेल्ड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरा जो नॉलेज इंट्रैक्शन है, दो आई एम नॉट फॉर्मली ट्रेन्ड इन कॉस्मोलॉजी, आई एम सिंपली अ साइंस ग्रेजुएट बट मेरा जो एक पैशन है कॉस्मोलॉजी में, उसके बेस पे एंड थ्रू मेडिटेटिव जर्नी, देन फाइनली व्हेन आई एम एबल टू परसीव सर्टेन थिंग्स, और मैं उसका कंफर्मेशन जब वेदों और पुराणों में ढूंढता हूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं मिलता रहता है, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो डार्क मैटर का जो विवरण है आपको, या जो उसका ब्यौरा है, ये उच्छिष्ट सूक्त है, जो कि अथर्ववेद के 11वें खंड का 9वां सूक्त है, जिसमें 27 मंत्र हैं। उच्छिष्ट यानी लेफ्ट ओवर। See, just imagine what was the intelligence of the ancient Sanatan, कि उन्होंने उसको लेफ्ट ओवर का नाम दिया। लेफ्ट ओवर मीन्स दैट विच इज नॉट यूजेबल बाय यू एंड विच इज नॉट परसीवेबल बाय यू, विच इज इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ यूज बाय द ब्रह्म और द गॉड ऑलमाइटी, परमेश्वर के यूज की वो मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इससे जो 1/4 मैटर है, उसमें वो 4 पदों में बोलते हैं कि जो कॉस्मोस को अगर हम 4 पद लें, तो उनमें से सिर्फ एक पद यानी 1 पार्ट कैन बी सीन, बाकी जो 3 पार्ट हैं या 3 चरण हैं, वो मनुष्य की कॉन्शियसनेस से विजिबल या परसीवेबल नहीं है। तो मैं सीधे सूक्त बताते हुए कि वो सूक्त है क्या। वो सूक्त कहता है, पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। अर्थ वही है कि हम सिर्फ 1/4 पार्ट को देख सकते हैं, 3/4 पार्ट जो ब्रह्म का है, दैट इज स्प्रेड आउट इन द स्पेस which is not visible. This I close the video. If you like the content, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much, friends.